नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम स्काडा के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। स्काडा स्काडा क्या क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, स्काडा में का क्या स्ट्रक्चर है, एमटीयू मास्टर टर्मिनल यूनिट और आरटीयू रिमोट टर्मिनल यूनिट, इन सभी के बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। स्काडा की जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। उसके क्या क्या प्रोटोकॉल हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पर आज पूरी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं स्काडा की तरफ। देखो, इसमें स्काडा के बारे में बता दूं आपको। यहाँ पर सबसे पहले स्काडा, देखो ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। स्काडा का मीन्स होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। इस वीडियो से पहले मैं स्काडा का एक लेक्चर और ले चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ पर भी मैंने स्काडा और उसके बेनिफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो आप उसको जा करके वॉच कर लें। यहाँ पर हम स्काडा के पूरे डिटेल्ड में एक एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया आपको कि स्काडा की जो फुल फॉर्म होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। हर एग्जाम में एक आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है। कभी पीएलसी की पूछ लेता है, कभी स्काडा की पूछ लेता है, कभी मैटलैब हो गया, ऑटोकैड हो गया, इन सभी से रिलेटेड एक यहाँ पर फुल फॉर्म पूछता है। अब हम चलते हैं स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन का संक्षिप्त रूप है। स्काडा एक टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से किसी सिस्टम में नियमित इंस्ट्रक्शन भेजे जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन तो बन जाता है इसकी फुल फॉर्म से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, भेजते हैं, एक कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शन भेजते हैं, सेंड करते हैं। स्काडा सिस्टम की सहायता से किसी इंडस्ट्री में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जैसे किसी बल्ब को ओपन करना है, किसी या बल्ब को क्लोज करना है, किसी भी स्विच को ओपन या क्लोज करना है, मॉनिटर को किसी प्रोसेस के लिए अलार्म करना है, एटसेट्रा आदि कार्य इससे किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो आपकी इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्विजिशन। दूसरा, इसमें ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। कैसी है, सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या काम करता है ये, किसी भी इंडस्ट्री में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कौन कौन से ऑपरेशन, किसी भी वाल्व को ओपन या क्लोज करना, किसी भी स्विच को ओपन या क्लोज करना, मॉनिटर को किसी प्रोसेस के लिए अलार्म करना, ये सभी वर्क स्काडा यहाँ पर करता है। देखो, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा और वो क्वेश्चन भी बताऊंगा जहाँ से स्काडा के क्वेश्चन बनते हैं। जीरो से हम एडवांस लेवल की तरफ यहाँ पर चलने वाले हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो, स्काडा क्या है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। क्या है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जिसकी प्रोसेस क्या की जाती है, ऑनलाइन होती है। स्काडा सिस्टम का उपयोग पावर ट्रांसमिशन, अब आपको देखो यहाँ पर आ गए इसके यूजेस। इसी पूरी इतनी ही डेफिनेशन से स्काडा की जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से ही कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, ये कवर हो गया, उसका फुल फॉर्म कवर हो गई, फिर टेक्नोलॉजी कवर हो गई, क्या क्या पर कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए उसके यूजेस कहाँ कहाँ होता है। देखो, एक पावर ट्रांसमिशन में पूछता है एग्जामिनर, यूजेस ऑफ स्काडा, स्काडा का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहला पावर ट्रांसमिशन में, ऑयल एंड गैस ट्रांसमिशन में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, तथा विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसका उपयोग किया जाता है। स्काडा सिस्टम में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की सहायता से मानव एंड मशीन के बीच इंटरफेस कराया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, स्काडा कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन में, ऑयल एंड गैस ट्रांसमिशन में, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में और विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किया जाता है। स्काडा सिस्टम में क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से मानव मशीन के बीच इंटरफेस कराया जाता है। आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इस प्रकार किसी सिस्टम में वाटर टैंक को ओवरफ्लो से रोकना हो तो इसमें पीएलसी तथा स्काडा सिस्टम का उपयोग लाया जाता है। देखो, इस वीडियो से पहले मैंने ऑटोकैड की एक लेक्चर लिया है जिसमें ऑटोकैड में मैंने 10 क्वेश्चन, इस हम 3 क्वेश्चन, 3 टॉपिक, 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं ऑटोकैड के, जिसमें कि हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। और ये 30 क्वेश्चन जो है ऑटोकैड की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है ये वाली, तो आप डिस्क्रिप्शन में ऑटोकैड की प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ पर जाकर उसको वॉच कर लें। अब चलते हैं हम स्काडा के स्ट्रक्चर की तरफ। तो हम धीरे धीरे स्काड जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ चलेंगे। आपको पूरा यहाँ पर देखना है, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये स्काडा है। क्या है ये, स्काडा सिस्टम में आपको दिख रहा होगा। देखो, इसमें क्या क्या होता है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। एक मास्टर टर्मिनल यूनिट होता है, ये पूरा स्काडा है। क्या है, ये पूरा स्काडा है, ठीक है, पूरा स्काडा सिस्टम में। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, पूछता है स्काडा में क्या क्या होता है। देखो, एक होता है एमटीयू, जिसका मीन्स होता है मास्टर टर्मिनल यूनिट, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर होता है आरटीयू, आपको ध्यान में रखना है, पहला एमटीयू, दूसरा आरटीयू, और तीसरा यहाँ पर कम्युनिकेशन इंटरफेस,
चौथा यहाँ पर ऑपरेटर इंटरफेस या ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर इंटरफेस। जो हमारा लास्ट में ये हो जाता है, ये होता है फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो कितने पार्ट हो गए स्काडा के? 5 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया एमटीयू, दूसरा आरटीयू, तीसरा कम्युनिकेशन इंटरफेस, और चौथा हो गया हमारा ऑपरेटर इंटरफेस, और पांचवा पार्ट हो गया हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब हम चलते, ये तो था स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, ध्यान में रखना, पूछता है एग्जाम में स्काडा में कितने पार्ट होते हैं, तो एमटीयू, आरटीयू, कम्युनिकेशन इंटरफेस, ऑपरेटर इंटरफेस और फील्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब हम चलते हैं यहाँ पर एक एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। देखो यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे पहले स्काडा सिस्टम को सर्वप्रथम 1960 में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रयोग में लाया गया था। सबसे पूछता है स्काडा को किसके द्वारा फर्स्ट यूज कहाँ किया गया था, किस डिपार्टमेंट में, तो इसका वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज किया गया था। ध्यान रखेंगे किसमें? वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज किया गया था। तो ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। इसमें विभिन्न प्रकार के मौसम से संबंधित प्राप्त डेटाओं को कंप्यूटर की सहायता से कंपेयर किए गए तथा उन्हें एक विशेष उद्देश्य के रूप में प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर ये जो मैंने बताया था ये क्या था? स्काडा का ब्लॉक डायग्राम। अब स्काडा सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। हमने पहले ही बताया था कितने 5 भागों में बांटा गया, एमटीयू, आरटीयू, कम्युनिकेशन इंटरफेस और ऑपरेटर इंटरफेस, और उसके बाद में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब हम यहाँ पर चलते हैं। देखो ये है हमारा मास्टर टर्मिनल यूनिट, इसको देख लेते हैं। मास्टर टर्मिनल यूनिट ये स्काडा का पहला पार्ट है। यह यूनिट एक होस्ट कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर पूछेगा स्काडा में किस पार्ट को होस्ट कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा एमटीयू को होस्ट कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अब इसका कार्य क्या है? एमटीयू की सहायता से रिमोट टर्मिनल यूनिट यानी कि आरटीयू को सूचना दी जाती है, जो आपस में कम्युनिकेशन इंटरफेस द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार आरटीयू भी एमटीयू को सूचना प्रदान करता है। एमटीयू एक मास्टर यूनिट होती है जो कम्युनिकेशन द्वारा सभी संबंधित प्रोसेस को पूर्ण करती है। देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया ये जो है, देखो ये है एमटीयू, इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ये एमटीयू है और ये आरटीयू है, ठीक है। अब ये दोनों किसके द्वारा जुड़े होते हैं? एग्जामिनर पूछने लगा स्काडा में एमटीयू आरटीयू किससे जुड़े होते हैं? कम्युनिकेशन इंटरफेस से जुड़े होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? एक दूसरे को सूचना आदान प्रदान करना, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला है हमारा, देखो ये है मास्टर टर्मिनल यूनिट का ब्लॉक डायग्राम। ये पूरा मास्टर टर्मिनल यूनिट का क्या है? ब्लॉक डायग्राम है। ये आरटीयू से आ रही होगी इन्फॉर्मेशन और आरटीयू को इन्फॉर्मेशन जा रही होगी, यानी कि जो मास्टर टर्मिनल यूनिट है वो रिमोट टर्मिनल यूनिट को इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है और साथ ही साथ रिसीव भी कर सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर टर्मिनल यूनिट में क्या क्या होता है। हमारा एक बीडीयू और एक पावर सप्लाई, सीपीयू, मेमोरी और प्रिंटर, ये मास्टर टर्मिनल यूनिट में होते हैं। ये क्या कहलाता है? मास्टर टर्मिनल यूनिट ये कहलाता है हमारा होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। तो कंप्यूटर जब कहलाएगा तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होंगे वो सभी के सभी आ जाएंगे। विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं इस बीडीयू को, ठीक है, यानी कि मॉनिटर। प्रिंटर आपका देखो ये कंप्यूटर में का पार्ट होता है। पावर सप्लाई हो गई, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी, ये सब किसके पार्ट है? मास्टर टर्मिनल यूनिट के पार्ट हैं। अब हम चलते हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट की तरफ। धीरे धीरे हम सभी स्ट्रक्चर को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और इस वीडियो की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो अब हम चलते हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट की तरफ। यह यूनिट एक रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को मेमोरी में स्टोर रखती है। ध्यान रखना, आरटीयू की फुल फॉर्म पूछता है तो इसका मीन्स हो गया रिमोट टर्मिनल यूनिट, ठीक है। अब क्या करता है? ये रिमोट कंट्रोल यूनिट है। ये जब रिमोट का नाम मांगे तो इसको जो कंट्रोल होता है वो रिमोट से होता है, जो क्या करता है? सूचनाओं को मेमोरी में स्टोर करके रखती है। ध्यान रखना, जो आरटीयू होता है ये सूचनाओं को किस में स्टोर करती है? मेमोरी में। जब एमटीयू के द्वारा सूचना मांगी जाती है तब इसे आरटीयू उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से सभी आरटीयू पीएलसी यूनिट से जुड़ी रहते हैं, जो सभी प्रकार के कंट्रोलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। आरटीयू के द्वारा इनपुट आउटपुट सभी की सूचनाओं को सीपीयू की सहायता से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें एमटीयू को दिया जाता है। देखो यहाँ पर मैंने पहले ही कर रखा है, आपको ये ध्यान में रखना है जो येलो पार्ट है, और ये ध्यान में रखना इसके सिग्नलों में आरएस
RS-232 इंटरफेसिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछेगा RTU के सिग्नलों में किस इंटरफेसिंग का यूज किया जाता है। RS-232 इंटरफेसिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और बाकी आप इसको पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसकी PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में बात हम यहाँ पर करेंगे। देखो रिमोट टर्मिनल यूनिट का ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम है, इसको देख सकते हैं जैसे कि मास्टर टर्मिनल यूनिट का था। देखो MTU से सूचना आ भी सकती है और जा भी सकती है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन इंटरफेस है और ये प्रोग्राम मेमोरी, कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी, फील्ड इंटरफेस, आउटपुट कंडीशनर, इनपुट कंडीशनर और CPU, ये सभी रिमोट टर्मिनल यूनिट का क्या है, ब्लॉक डायग्राम आपको शो किया गया। अब हम चलते हैं स्काडा के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन इंटरफेस। देखो यहाँ पर जो मैंने डार्क कर रखा है मैं उसी को रीड करूँगा। आप जो है पूरी अगर पढ़ना है तो आप PDF में जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है पहले ही। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन इंटरफेस MTU तथा RTU की CPU तथा अन्य डिवाइसों को इंस्ट्रक्शन का मीडियम है। ये कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या है, जैसे यहाँ पर MTU एक होगा हमारा और यहाँ पर होगा हमारा RTU। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेशन इंटरफेस की सहायता से सूचनाओं को आदान प्रदान करेंगे। तो ये क्या एक प्रकार का मीडियम है। इसकी सहायता से किसी भी डेटा को मॉडेम द्वारा RTU से MTU में भेजा जाता है। इस इंटरफेस में विभिन्न प्रकार के केबल तथा वायरों का उपयोग में लाया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। इंटरफेसिंग में असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। स्काडा सिस्टम में एक या एक से अधिक MTU इंस्ट्रक्शन को भेजने तथा डाटा को एक या एक से अधिक RTU से प्राप्त करने के लिए कम्युनिकेशन लिंक की आवश्यकता होती है। डेटा MTU RTU के बीच बाइनरी डेटा मूव करता है। ध्यान रखना, पूछेगा MTU तथा RTU के बीच में जो डेटा मूव करता है वो क्या होता है, बाइनरी डेटा मूव करता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे कम्युनिकेशन इंटरफेस के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। देखो यहाँ पर बताया गया है प्रत्येक MTU तथा RTU डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, पूछेगा डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट किस किस को कहा जाता है, MTU तथा RTU को। इसमें मॉडेम को डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहा जाता है। मॉडेम को क्या कहा जाता है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट से इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन को DC डेटा कम्युनिकेशन इंटरफेस में परिवर्तित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के कम्युनिकेशन इंटरफेस में सिंक्रोनस तथा एसिंक्रोनस मॉडेम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन इंटरफेसिंग का क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। अब हम चलते हैं स्काडा के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो स्काडा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा ऑपरेटर इंटरफेस। ऑपरेटर इंटरफेस में क्या होता है, ऑपरेटर इंटरफेस एक मानव तथा मशीन इंटरफेस है। इसकी सहायता से किसी इंजीनियर द्वारा किसी मशीन को कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार की इंटरफेसिंग को हम ऑपरेटर इंटरफेस कहते हैं। पूछेगा ऑपरेटर इंटरफेस के क्या होता है, इसमें क्या होता है, मानव तथा मशीन इंटरफेस है। जो ऑपरेटर इंटरफेस क्या है, एक मानव तथा मशीन इंटरफेस है। इसकी सहायता से इंजीनियर द्वारा किसी मशीन को कंट्रोल किया जाता है। ये पॉइंट मोस्ट है कि ऑपरेटर इंटरफेस में क्या होता है, इंजीनियर द्वारा किसी भी मशीन को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब आ जाता है हमारा आउटपुट, इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस। देखो इनपुट तो यहाँ पर होगा कंप्यूटर और आउटपुट होगा कोई मशीन। ये आपको ध्यान में रखना। स्काडा का जो इनपुट होगा वो कंप्यूटर तथा आउटपुट क्या होगी, मशीन होगी। स्काडा सिस्टम के इनपुट डिवाइस में कंप्यूटर तथा उससे संबंधित डिवाइसों का उपयोग में लाया जाता है। इसमें आउटपुट के क्रम में किसी मशीन या उससे संबंधित ऑपरेशन को लाया जाता है। मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पर डार्क करके, रेड कलर में जो लिखा हो। पूछेगा स्काडा का जो इनपुट होता है वो कंप्यूटर पार्ट होता है, जबकि आउटपुट जो होता है मशीन होती है। अब हम चलते हैं स्काडा के प्रोटोकॉल की तरफ। स्काडा के क्या क्या प्रोटोकॉल यहाँ पर होने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोकॉल के बारे में बता दूं मैं आपको। प्रोटोकॉल का नियम एक सेट होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, पूछेगा प्रोटोकॉल क्या होता है, एक नियमों का सेट होता है। प्रोटोकॉल एक नियमों का सेट है जो बाइनरी वर्ड के पैटर्न को डिफाइन करता है। ये जब स्थापित होता है तब MTU से RTU की बाइनरी डिजिट को सीरीज के रूप में दिया जाता है। इसमें कोड सप्लाई की लंबी सीरीज को 0 तथा 1 में उत्पन्न करता है। इस प्रकार बराबर कोड को रिसीव स्टेशन पर प्राप्त किया जाता है। सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल को डेवलप्ड करते हैं। यहाँ पर यह ध्यान में रखना है, इसमें प्रोटोकॉल द्वारा निश्चित मैसेज को IEEE 3710 लेआउट की सहायता से भेजा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोटोकॉल का क्या है, लेआउट आपको शो किया गया है। स्काडा सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख प्रोटोकॉल यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है स्काडा क्या है, प्रोटोकॉलों का एक सेट है। इसमें बाइनरी वर्ड ये ध्यान में रखना है यहाँ तक बस। अब उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर
देखो पहला प्रोटोकॉल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सिंक है। क्या है? सिंक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये फ्रेम सिग्नल्स के द्वारा सभी पोटेंशियल मैसेज को सिंक्रोनाइज क्लॉक तथा ट्रांसमीटर क्लॉक के द्वारा रिसीव तथा ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये फ्रेम क्या है? सिग्नल के द्वारा सभी पोटेंशियल मैसेज को सिंक्रोनाइज क्लॉक तथा ट्रांसमिशन क्लॉक के द्वारा रिसीव तथा ट्रांसमिट किया जाता है। अब चलते हैं हम एड्रेस, रिमोट एड्रेस। अगला प्रोटोकॉल हमारा रिमोट एड्रेस है। इसमें कहा गया है ये फ्रेम उस स्टेशन को डिफाइन करता है जहां मैसेज भेजना है। देखो इसने क्या करा है, इसने पोटेंशियल मैसेज को रिसीव और ट्रांसमिट कर रहा है। ये वाला पार्ट सिंक क्या कर रहा है, जो मैसेज है उसको रिसीव तथा ट्रांसमिट कर रहा है। रिमोट एड्रेस क्या कर रहा है, ये जहां पर मैसेज जाना है उस स्टेशन को डिफाइन करेगा। जबकि फंक्शन जो प्रोटोकॉल है, ये फंक्शन फ्रेम 256 विभिन्न प्रकार के मैसेज को डिफाइन करता है, जिसमें वह एक चुनता है। ये जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, 256 विभिन्न प्रकार के मैसेज को डिफाइन करेगा, फिर उनमें से एक को चुनेगा। इंटरनल एड्रेस प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनल फ्रेम रजिस्टर के सेट को रिसीव स्टेशन पर डिफाइन करता है जहां पर मैसेज डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है। मॉडिफायर जो प्रोटोकॉल होता है, ये जो होता है इंटरनल एड्रेस को मॉडिफाई करता है। जो मॉडिफायर होता है ये क्या करता है, इंटरनल एड्रेस को मॉडिफाई करेगा। ये डिफाइन करता है कि कितना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, मॉडिफाइड के बारे में पढ़ लेते हैं। कितना मैसेज डेटा इस मैसेज में जोड़ा गया है। अगला जो प्रोटोकॉल है 6 नंबर का हमारा, वो है स्पेशल डिलीवरी कोड। अगला प्रोटोकॉल स्पेशल डिलीवरी कोड, यह शॉर्ट हैंड मैसेज को आरटीयू तथा एमटीयू में रखता है। तो एक एक प्रोटोकॉल को आपको ध्यान में रखना है। एक सीरियल वाइज हो गया, पहले सिंक हो गया, फिर आपका यहाँ पर देखो पहले सिंक हो गया, फिर रिमोट एड्रेस हो गया। सिंक ने एड्रेस क्या करा, मैसेज को रिसीव और ट्रांसमिट किया। फिर रिमोट एड्रेस ने क्या करा, उस को डिफाइन करा जिसमें क्या करना है, जिसको मैसेज भेजना है उस स्टेशन को। फंक्शन ने क्या करा, 256 मैसेज में से किसी एक को चुनने के लिए उसको डिफाइन करता है। 256 विभिन्न प्रकार के मैसेज को, उनमें से एक को चयन करता है। इंटरनल एड्रेस क्या करता है, ये रिसीव स्टेशन पर डिफाइन करता है जहां पर मैसेज क्या करता है, डायरेक्ट प्राप्त किया जाता है। मॉडिफायर क्या करता है, ये इंटरनल एड्रेस को मॉडिफाई करता है। अब आ जाता है हमारा स्पेशल डिलीवरी कोड। स्पेशल डिलीवरी कोड यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये शॉर्ट हैंड मैसेज को आरटीयू तथा एमटीयू में रखता है। जो स्पेशल डिलीवरी कोड होता है, इस शॉर्ट हैंड मैसेज को आरटीयू तथा एमटीयू में रखता है। अब अगला प्रोटोकॉल हमारा डेटा है। डेटा क्या है, ये 0 से 192 फील्ड बिट की वेरिएबल लेंथ है। ध्यान रखना, पूछेगा स्काडा में जो प्रोटोकॉल होता है डेटा, उसकी बिट्स लेंथ पूछेगा। तो 0 से लेकर 192 फील्ड बिट्स की वेरिएबल लेंथ है। अगला साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। साइक्लिक रिडंडेंसी कोड का उपयोग ट्रांसमिशन एरर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। पूछा गया एग्जामिनर, स्काडा में साइक्लिक रिडंडेंसी कोड का यूज किस लिए किया जाता है, ट्रांसमिशन एरर को डिटेक्ट करने के लिए। अब आ जाता है स्काडा के लाभ तथा उपयोग। देखो इससे पहले की वीडियो में मैं एडवांटेज और उसके यूजेस में पढ़ा चुका हूँ, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पर जाकर उसको वॉच कर लें। देखो यहाँ पर हम डार्क पढ़ लेते हैं। स्काडा के यूज कहाँ कहाँ होते हैं। हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में होता है, पाइपलाइन ऑफ ऑयल, केमिकल, वाटर, इनकी पाइपलाइन में होता है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में होता है, इरिगेशन सिस्टम में, इन सभी में क्या होता है, स्काडा का यूज होता है। मेट्रो ट्रेन में होता है, एनिमेशन सिस्टम में होता है। अब आ जाते हैं स्काडा के लाभ। स्काडा से क्या क्या होता है, लाभ होता है, कैपिटल कॉस्ट रिड्यूस होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस होती है, पावर की क्या होता है, सेव होती है, और जो हमारा टाइम होता है प्रोसेसिंग टाइम वो रिड्यूस होता है। नंबर ऑफ जो डिफेक्ट प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो ख़राब प्रोडक्ट होते हैं, उनकी संख्या घट जाती है। तो आई होप आपको स्काडा के बारे में सब कुछ ये अच्छा लगा होगा। ये जो PDF है इलेक्ट्रिकल परीक्षा द्वारा क्रिएट की गई है। यदि आप चैनल पर नए इलेक्ट्रिकल परीक्षा यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो UPPCL JEE AE के लिए लाते रहते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इस वीडियो की PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाकर उसको आप डाउनलोड करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।